डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू कश्मीर पुलिस एहलकारों की अजीम कुर्बानियों को याद किया। उन्होंने पुलिस शोहदा के अफराद खाना को तनहा न छोड़ने के अपने अज़्म का इयादा किया। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने पुलिस में यौम शोहदा पर एक बयान जारी करके पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी की कमर तोड़ने में जम्मू कश्मीर पुलिस के किरदार की सताइश की। दिलबाग सिंह का कहना है कि दौरान ड्यूटी जम्मू कश्मीर के पुलिस एहलकारों ने अनमोल कुर्बानियां दी, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर लौट सके और इन काविशों के बायस दहशतगर्दी अपने खात्मे के दहाने पर पहुंच गई है। मुल्क की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और सालमियत की हिफाजत के लिए 1604 पुलिस एहलकारों ने अपनी जानें कुर्बान की। इन पुलिस जवानों की बहादुरी के मुजाहरे आने वाली नस्लों को उनके नक्शे कदम पर चलने की तरकीब देते रहेंगे। दहशतगर्दी से जंग, अमन व अमान को बरकरार रखने, आफत में मुतासरीन की मदद गर्ज हर जगह जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों की जानों और उनकी इमलाक की हिफाजत के लिए अपनी लगन को साबित किया है। भारत से जम्मू कश्मीर छीनने के लिए जिन दहशतगर्दों को पाकिस्तान ने भेजा था, उनकी कब्रों का भी पता नहीं मिलता और काम निकलते ही पाकिस्तान ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस आजमाइश की घड़ियों में शोहदा के अफराद खानदान के साथ हमेशा खड़ी रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, जम्मू कश्मीर पुलिस शोहदा के अहल खाना को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। मुल्क के तई जम्मू कश्मीर पुलिस की लगन, खलूस और वफादारी ने हिंदुस्तान को सरबुलंद किया है। कई मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर कायदीन ने पुलिस की अजीम कुर्बानियों का एतराफ किया। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि उन्हें अपनी पुलिस टीम पर फख्र है और यकीन है कि पुलिस बहुत जल्द सरजमीन जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी की बाक़ियात को खत्म कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता चंद सालों में मुल्क की अंदरूनी सलामती में मुस्बत तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले शुमाल मशरिक़ जम्मू कश्मीर और बाएं बाजू के इंतहा पसंदी वाले खित्ते में बड़े वाक़यात होते थे, लेकिन 8 सालों में शुमाल मशरिक़ में मुसल्लह अफ़वाज को ख़ुसूसी ताकत दी गई। अब आज नौजवानों को उनके रोशन मुस्तक़बिल के लिए स्पेशल पावर दिया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों की तरफ से पथराव किया जाता था, लेकिन अब वही नौजवान पंच सरपंच बनकर जमहूरी तरीके से जम्मू कश्मीर की तरक्की में लगे हुए हैं। मित्रों, विगत वर्षों में देश की आंतरिक सुरक्षा में बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। पहले एक और उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र में आए दिन कई बड़ी घटनाओं के समाचार आते थे, मगर ये 8 साल में उत्तर पूर्व में कभी आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया जाता था, वहां आज युवाओं को अपने उज्जवल भविष्य के लिए स्पेशल पावर दिया जाता है। उत्तर पूर्व में घटनाओं में 70% से ज्यादा कमी एक खुशहाल उत्तर पूर्व की द्योतक है। जम्मू कश्मीर में भी कभी युवाओं के द्वारा पत्थरबाजी हुआ करती थी, आज वही युवा पंच सरपंच बनकर लोकतांत्रिक तरीके से जम्मू कश्मीर के विकास में लगे हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी जहां एक जमाने में ढेर सारी घटनाएं हुआ करती थी, वहां आज एकलव्य स्कूलों में राष्ट्रगान होता है और हर घर पर तिरंगा फहरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग ने ढेर सारे प्रोएक्टिव कदम उठाए हैं और उन कदमों को नीचे तक ले जाने का काम हमारे देश भर की पुलिस फोर्स और हमारे सीएपीएफ ने किया है। आज मुझे इस बात का संतोष है कि देश के अधिकांश हॉटस्पॉट राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से लगभग मुक्त पाए गए हैं। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का और संतोष का